नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी व्यस्त जीवन में आप इस सेमिनार का लाभ प्राप्त कर रहे हो। गत सितंबर 2021 को बिलीफ इन वन सेल्फ विषय पर वेबिनार हुआ था। इस वेबिनार के दौरान दर्शकों ने कई प्रश्न पूछे हैं। समय की पाबंदी के कारण उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम थोड़ा चिंतन करें तो कई दर्शकों ने एक प्रश्न बार बार पूछा है, व्हाट इज द सक्सेस इन लाइफ, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, व्हाट इज द रियल सक्सेस इन लाइफ। तो ऐसे ही कई प्रश्न दर्शक मित्रों ने पूछे हैं। सभी प्रश्न में दिखे तो एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न में काफी अंतर है। सरल शब्द में हम बताएं तो सफलता क्या है, साथ में जीवन में सच्ची सफलता क्या है और सफल जीवन क्या है। पहले हम देखें तो सफलता मतलब क्या, तो हम कह सकते कि कोई एक क्षेत्र में या अनेक क्षेत्रों में कुछ सिद्धि हासिल की हो तो उसे हम सफलता कहते हैं। लेकिन सच्ची सफलता कौन सी है? तो आज हमारे सामने कितने ऐसे दृष्टांत हैं कि उन्होंने जीवन में अपने अपने क्षेत्र में बहुत सिद्धियां हासिल की थी, लेकिन वे सब अपने आप को असफल मानते थे। प्राचीन काल में हम देखें तो रावण से लेकर आधुनिक काल तक रॉकफेलर को हम गिने तो सभी लोग एक सा अनुभव कर रहे हैं कि भौतिक सिद्धियां चाहे कितने भी प्राप्त करे लेकिन वो सच्ची सफलता नहीं है। तो सफलता के लिए हम बता सकते हैं कि परम शांति, परम सुख और परम आनंद की प्राप्ति। इंग्लिश में हम कहें तो अल्टीमेट पीस, हैप्पीनेस एंड जॉय। तो सच्ची सफलता कैसे प्राप्त किया जाए, एक छोटा कथानक से इस बात को हम समझे। जब भी महाभारत में कौरव और पांडवों आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हुए थे, तभी युधिष्ठिर ने कौरव सेना की ओर देखा। युधिष्ठिर ने देखा कि कौरवों की सेना तो बहुत बड़ी सेना है, क्योंकि कौरवों की सेना वो 11 अक्षौहिणी सेना थी। कुल मिला के 24 लाख जैसे योद्धा थे उनमें, और पांडवों की जो सेना वो 7 अक्षौहिणी सेना थी, तो उसमें तो सिर्फ 15 लाख जैसे सैनिक थे। तो युधिष्ठिर काफी चिंतित थे। युधिष्ठिर ने देखा कि भीष्म और द्रोण से आरक्षित एक कौरव की सेना, उसको पराजित करना बहुत मुश्किल है। वो चिंतित थे और उनके जो मुख पे एक चिंता की रेखा दिखाई पड़ती थी। अर्जुन ने सही तरीके से पहचान लिया। अर्जुन युधिष्ठिर के पास गए और अर्जुन ने बताया कि एक बार देवताओं और असुरों का युद्ध होने वाला था। तभी सभी देवताएं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा को अपना प्रश्न रजू किया। तो ब्रह्मा जी ने उनको एक बात बताई, त्यक्त्वा धर्मम च लोभम च मोहम चोद्दम मास्तिताः युद्धद्वम
अनहंकारा यतो धर्मस ततो जयः। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी ने बताया कि जहां अधर्म, लोभ और मोह वो नष्ट हो गया है, साथ में उद्यम वहां पे वो लोग कर रहे हो और अहम भाव को छोड़ के यदि आप युद्ध करेंगे तो अवश्य आपका विजय होगा, क्योंकि जहां धर्म है वहां जय है। तो ऐसी बात बताकर अर्जुन ने बताया कि यदि हमारे पास कृष्ण है तो हमारा विजय वो निश्चित है, क्योंकि यतः कृष्ण ततो जय। तो यदि हमारे पास कृष्ण है तो आप कोई चिंता मत करें, लेकिन हमारा जो विजय हो निश्चित है। तो ऐसे यदि इष्ट बल हमारे सामने है और भगवान ने जो आदेश दिया वो आदेश अधर्म, लोभ और मोह का यदि हम नष्ट कर दे और साथ में उद्यम मतलब हार्ड वर्क हम करें और अहम भाव को हम छोड़ दे, तो चाहे कितने भी कठिन सफलता हो लेकिन हम वो सफलता हासिल कर सकते हैं। जीवन में सफल होने के लिए यदि हम ढूंढे तो कितनी सारी व्याख्याएं, कितनी सारी किताबें हमें प्राप्त होता है, लेकिन सभी का सार निकाल कर हम देखें तो विश्व वंदनीय संत विभूति प्रमुख स्वामी महाराज ने ऐसे ही 5 उपाय में सफलता की सोपान हमारे सामने रख दी। प्रमुख स्वामी महाराज ने बताया, पहला फेथ इन गॉड, सेकंड बताया संत समागम, तीसरा बताया रेगुलरिटी और चौथा बताया हार्ड वर्क और पांचवा बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि ये 5 सोपान हमने सर कर लिया तो कितने भी नामुमकिन यदि ऐसी सफलताएं हैं तो भी हम उसको पा सकते हैं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा वातावरण हमें प्राप्त होता है। कोई भी धर्म में है, कोई भी संप्रदाय में हो, लेकिन ऐसी ही जो संग हमें प्राप्त होती है। तो आइए हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि हम सभी के जीवन में ऐसे 5 सोपान वो प्राप्त हुए हैं, तो उनके आधारित हम हमारे जीवन में जो भी सफलता हम प्राप्त करने चाहते हैं वो सफलता हमें प्राप्त हो।